अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जो कि एक पाकिस्तानी नावलिस्ट मोहसिन हामिद ने लिखा है। तो दोस्तों, ये जो नावल है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ 2007 में और इसकी सेटिंग पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रखी गई है। और इसको लिखने का जो स्टाइल है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल है। ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जिसके बीच एक ही बंदा बात कर रहा होता है और बाकी सब उसको सुन रहे होते हैं। तो इसकी समरी पे जाने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी हो इस नावल को समझने में। तो बेसिकली ये नावल जो है ये बेस्ड है 9/11 अटैक्स के ऊपर। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क शहर, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे ट्विन टावर्स नामी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो कि बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। वहाँ पे एक अटैक होता है। इस अटैक में नियरली 3000 पीपल वर डाइड और इसका इल्ज़ाम एक मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा पे लगता है, जिसको लीड कर रहा होता है उसामा बिन लादेन। तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है अंदरून लाहौर से, अनारकली के एरिया से, जहाँ पे हमारा नरेटर, इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट चंगेज़ घूम रहा होता है और उसकी नज़र एक स्ट्रेंजर पे पड़ती है। स्ट्रेंजर बाय अपेरेंस उसको अमेरिकन लग रहा होता है, तो चूँकि चंगेज़ जो है उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो जाके उससे बातचीत करता है और उसे एक कैफ़े में ले जाता है। वहाँ बैठ के वो चाय वगैरह पीते हैं, खाना खाते हैं। सो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो चंगेज़ है वो स्ट्रेंजर को बताता है कि उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड तो पाकिस्तानी है, लेकिन वो अमेरिका से स्टडी करके आया हुआ है। अमेरिका में वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो बहुत जल्द वहाँ का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी लायक था, काफ़ी ज़हीन था। तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है ये पूरी दुनिया से जो अक्लमंद नौजवान है उनको एजुकेशन के लिए बुलाता है अपने यूनिवर्सिटी में, और उनके आइडियाज़ को बाद में अमेरिका की अच्छाई के लिए यूज़ करता है। तो क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतने ये वेल्थी नहीं होते, तो ये वहाँ पे जॉब्स भी करता है। तो अपने स्टडी के फाइनल ईयर में ये एक कंपनी ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है अंडरवुड सैमसन। अंडरवुड सैमसन एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बाकी कंपनीज़ की एनालिटिक्स को स्टडी करती है और उन कंपनीज़ को गाइड करती है कि वो कैसे अपनी कंपनीज़ में मुख्तलिफ चेंजेस करके अपनी कंपनी को स्टेबल कर सकते हैं और अपनी कंपनी को और कामयाब बना सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो वहाँ के एक पर्सन जिम, जो कि उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, उससे मिलता है और उससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उन दोनों का बैकग्राउंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ही होता है। दोनों ने वहीं से स्टडी की होती है। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद और अंडरवुड सैमसन को ज्वाइन करने से पहले जो चंगेज़ है, हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, वो ग्रीस घूमने के लिए जाता है। वहाँ पे वो एरिका नामी लड़की से मिलता है, जिससे उसको प्यार हो जाता है। खैर वो वापस आके अंडरवुड सैमसन में दोबारा अपनी नौकरी स्टार्ट करता है और वहाँ पे वो एक एम्प्लॉय जिसका नाम वेन राइट है उससे दोस्ती कर लेता है। तो बहुत जल्द वो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय साबित होता है, क्योंकि उसकी कारकर्दगी जो होती है अपने दफ्तर में बहुत अच्छी होती है। इसी दौरान जो एरिका है वो भी न्यूयॉर्क सिटी में ही रह रही होती है, तो चंगेज़ का जो ज़्यादातर टाइम होता है वो एरिका के साथ ही गुजरता है। वो एरिका को अक्सर डिनर पे भी बुलाता है, लेकिन उसको ना फील होता है कि जो एरिका है वो कहीं खोई रहती है, अपनी ही दुनिया में रहती है। सो जब वो एरिका से पूछता है, एरिका उसे बताती है कि उसका बचपन का दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम क्रिस है वो 1 साल पहले ही डाई हुआ है, उसकी डेथ हुई है 1 साल पहले। तो वो बताती है उसे कि वो उसे ही पसंद करती है और किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। तो इसकी वजह से चंगेज़ थोड़ा सा परेशान होता है। इसी दौरान 9/11 अटैक्स हो जाते हैं। जब ये अटैक होते हैं उस टाइम जो चंगेज़ है वो किसी काम के लिए मनीला में गया होता है। तो वो ये खबर सुन के ज़्यादा सैड नहीं होता, बल्कि फील करता है कि कैसे एरोगेंट अमेरिका के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो बेसिकली दिखाया जाता है कि जो चंगेज़ है वो इस चीज़ से खुश होता है। उसके बाद जब वो वापस न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लेता है तो एयरपोर्ट पे उसे रोक लिया जाता है। उसकी पूरी तरह से तलाशी ली जाती है, जो कि उसको बड़ा इरिटेट करती है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था होता उसके साथ। तो जब वो वापस अपनी कंपनी में अंडरवुड सैमसन में पहुंचता है तो उसे फील होता है ना अमेरिका में पहुंच के कि न्यूयॉर्क में और उसकी कंपनी अंडरवुड सैमसन में
रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अब मुस्लिम्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसके साथ वो ये भी नोटिस कर रहा होता है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे वॉर छेड़ दी हुई है, अब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वॉर हो रही है, इसीलिए पूरे न्यूयॉर्क में मुस्लिम्स और स्पेशली पाकिस्तानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ एरिका जो होती है वो भी ट्रॉमा में होती है, वो अभी भी अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड जिसकी डेथ हो गई है क्रिस, उसको सोच रही होती है। एक रात चंगेज़ और एरिका दोनों साथ में होते हैं, सो दे वर गोइंग टू हैव सेक्स, लेकिन एरिका उसे मना कर देती है। तो क्रिस एरिका को मनाने की कोशिश करता है कि तुम ये अज्यूम करो कि जैसे मैं ही क्रिस हूँ। सो दे अटेम्प्ट टू डू समथिंग, लेकिन एरिका उसे फिर से रोक देती है। इन्हीं चीज़ों से तंग आके कुछ छुट्टियां लेके चंगेज़ वापस अपनी कंट्री पाकिस्तान आ जाता है, जहाँ पे उसके रिलेटिव्स उसको बताते हैं कि कैसे अमेरिका का रिग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है और वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ताकि इंडिया भी प्रेशर डाल सके पाकिस्तान पे। इसी दौरान चंगेज़ आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है कि वो पाकिस्तानी है या वो अमेरिकन है। खैर वो वापस जब अपनी कंपनी अंडरवुड सैमसन में जाता है तो उन दिनों उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी होती है, तो वहाँ के लोग उससे बहुत हेजिटेट फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। तो उसका जो दोस्त होता है वेन राइट, वो उसे समझाता है कि यार तुम शेव कर लो, लेकिन वो इनकार कर देता है। उसके बाद उसकी कंपनी उसको चिली में भेजती है एक असाइनमेंट के लिए, जहाँ पे वो एक आदमी जिसका नाम जॉन बटिस्टा है उससे मिलता है। जॉन बटिस्टा उसे बताता है कि वो एक मिशनरी है, मिशनरी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि जिन्हें ओटोमन अम्पायर जो है वो अपना कब्ज़े में ले लेती थी और उनसे बाद में उनके अपने ही लोगों से उनकी लड़ाई करवाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्रिश्चियंस को कब्ज़े में लिया, ओटोमन अम्पायर के लोगों ने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो दोबारा क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ ही लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये बातें सुन के चंगेज़ थोड़ा सा फील करता है कि यार मैं भी शायद मिशनरी ही हूँ, कि कैसे मेरी कंपनी जिसका नाम अंडरवुड सैमसन है उसके लिए वो काम कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो माइंड है वो अमेरिकन होता जा रहा है। चंगेज़ डिसाइड करता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा, वो अपनी असाइनमेंट को मिड में ही छोड़ के वापस अमेरिका चले जाता है अंडरवुड सैमसन में और जाके रेजिग्नेशन देने लगता है। लेकिन जिम जो है वो उसे खुद ही फायर कर देता है क्योंकि वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं आया होता। चंगेज़ डिसाइड कर चुका होता है कि वो वापस पाकिस्तान जाएगा। एयरपोर्ट पे जाता है, वहाँ पे भी वो डिस्क्रिमिनेशन देखता है कि रेसिज्म जो है वो अभी भी पीक पे है। पाकिस्तान आके वो एक लेक्चरार, इंग्लिश लेक्चरार की जॉब स्टार्ट कर देता है और उसके जो लेक्चर्स होते हैं वो मोस्टली एंटी अमेरिकन होते हैं। पाकिस्तानियों में वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट जो है वो अरोज कर रहा होता है, तो अपने इन लेक्चर्स की वजह से भी वो काफ़ी फेमस हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि होटल से जो कैफ़े में जो स्ट्रेंजर को स्टोरी सुना रहा होता है चंगेज़ फील करता है कि जो स्ट्रेंजर है ना वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है। उसकी जैकेट के नीचे कोई चीज़ है एग्जैक्ट वहीं जहाँ पे स्पाइस गन रखते हैं। तो जो कैफ़े का जो वेटर होता है वो भी अनईजी फील कर रहा होता है, लेकिन जो चंगेज़ है वो उसको अश्योर करता है कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। खैर वो स्ट्रेंजर को लेता है और वापस बाज़ार में चलते हुए एंड पे दिखाया जाता है उन्हें और यहीं पे नावल एंड हो जाता है। होप आपको समझ आ गई होगी। इसके जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोगों को नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरी ईमेल मेंशन है बायो में, आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इसके नोट्स के लिए। फर्दर इसके थीम्स, इसकी समरी वगैरह आपको अगर चाहिए हो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी लेक्चर बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।